आज हम जानेंगे रॉयल्टी क्या होता है, उसके प्रकार और उसके डिफिनीशन भी जानेंगे। रॉयल्टी अकाउंट का एग्जैक्ट मीनिंग है अधिकार शुल्क खाता। पहले हम इसको समझते हैं, फिर डिफिनीशन को समझेंगे। रॉयल का मतलब होता है नवाब, मतलब बड़े लोग, राजा महाराजा या जमींदार, उन्हें हम कह सकते हैं। रॉयल्टी भी इसी शब्द से बना हुआ है। पहले जो राजा हुआ करते थे उनके पास इतना ज़मीन हुआ करता था कि अगर वो 2 दिन तक लगातार भी घूमे तो अपनी ज़मीन को पूरा देख भी नहीं पाते थे, तो उस ज़मीन का वो उपयोग भी नहीं कर पाते थे। ऐसे में वो अपना ज़मीन किसानों को दे देते थे, 1 या 2 साल तक दे देते थे कि तुम उस पर खेती करो और बदले में जो धन प्राप्त हो वो राजा देगा, और उसके खाने पीने की व्यवस्था भी राजा ही कर देता था। तो जो धन किसान देता था उसे ही हम रॉयल्टी कहते हैं। लैंडलॉर्ड या लेजर राजा को कहेंगे क्योंकि ज़मीन तो उसी का है। वो इसके बदले में अपना ज़मीन यूजिंग राइट देता है किसान को, जिसको हम लेजी कहेंगे, और किसान उसके बदले में पेमेंट करेगा, तो वही रॉयल्टी कहलाता है। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि रॉयल्टी असल में कहते हैं किसको है, होता क्या है वो। तो आइए एक और माध्यम से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसके बाद इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन भी समझेंगे। मान लीजिए आपने 5 हिस्सा ज़मीन खरीदा और बाद में आपको पता चलता है कि इसमें तो कोयला है, ज़मीन के अंदर बहुत सारा कोयला है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ज़मीन बनवा के रेंट पे दे दूँ, इससे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होगा कि हम कोयला बेचें। तो लेकिन समस्या ये है कि कोयला निकलेगा कैसे? हम तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास लाइसेंस होता है वही इसका काम कर सकता है। तो हम ऐसे बंदे को खोजेंगे जिसके पास कोयला खदान निकालने के लिए लाइसेंस हो। तो ऐसे व्यक्ति को लेजी कहते हैं। और हम लैंडलॉर्ड हो गए क्योंकि ज़मीन हमारा है। हम जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपना ज़मीन यूजिंग राइट ट्रांसफ़र करता है लेजी को, और लेजी उस ज़मीन का उपयोग करके बदले में पेमेंट करता है। और ये सब इसी तरह नहीं हो जाता है, इसमें एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे हम अपना ज़मीन 5 साल के लिए लेजी को दे रहे हैं कि वो उसका उपयोग करेगा। 1 टन कोयला निकलने पर हम उससे 1 रुपये चार्ज कर रहे हैं, यानी अगर वो साल भर में 5000 टन कोयला अगर आउटपुट निकाल रहा है तो उसके बदले में हम उससे 5000 रुपये लेंगे। उसी 5000 रुपये को हम रॉयल्टी कहते हैं। इसमें 2 ही पार्टी है, एक तो हम है जो कि लैंडलॉर्ड, और दूसरा लेजी जो ज़मीन को उपयोग करता है। इस प्रकार से देखें तो फ़ायदा दोनों लोग को ही होता है, क्योंकि लेजी अगर 5000 टन कोयला बेचेगा तो 5000 टन कोयला 5000 रुपये में तो बिकेगा नहीं, उससे ज़्यादा में बिकेगा। लेकिन हम 1 टन कोयला पर 1 रुपये चार्ज कर रहे हैं। कोई फ़ायदा होता है, उसको भी फ़ायदा होता है। देखते हैं इसके डेफिनीशन पर। रॉयल्टी इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रेंट विच आर रिसीव्ड बाय लेजर फ्रॉम लेजी। रॉयल्टी एक स्पेशल रेंट है जो कि लेजर प्राप्त करता है लेजी से इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ यूजिंग राइट्स ऑफ एसेट्स, अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने के रिस्पेक्ट में। इन प्रेस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अनुसार, प्रेस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार। तो अब देखते हैं रॉयल्टी के प्रकार। रॉयल्टी भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ मुख्यतः दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में होंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के। माइंस रॉयल्टी, ऑयल वेल्स रॉयल्टी, कॉपीराइट और पेटेंट राइट, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल किया जाता है। पहले नंबर पर माइन रॉयल्टी। माइन का मतलब खदान हो गया। इसमें वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर या कोल, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो इस पे जो हम आउटपुट निकालते हैं इससे, उसके बदले में जो रेंट देते हैं हम लैंडलॉर्ड को, वो हो जाता है माइंस रॉयल्टी। उसी तरह ऑयल वेल्स रॉयल्टी है कि हम ज़मीन से जो लैंड हम लिए रहते हैं लैंडलॉर्ड से, जिसका हम उपयोग करते हैं, तो ऑयल निकालने पे जो हम रॉयल्टी देते हैं वो ऑयल वेल रॉयल्टी होता है। उसी तरह कॉपीराइट और पेटेंट राइट होता है, जो किताब छपने और बेचने से रिलेटेड होता है। किताब छपने पे जो हम पैसा देते हैं ऑथर को, वो कॉपीराइट और पेटेंट राइट में आता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट बनाया कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, और इसके बेसिस पे हम कई सारे सवाल भी लगाएंगे।